हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कैंसर। ठीक है, तो देखते हैं कि कैंसर क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ट्यूमर के टाइप्स। इस वीडियो में हम देखते हैं कैंसर। जो कैंसर टर्म है वो ओरिजिनेट हुई है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, जो काराकिनास मीनिंग है, मतलब क्रैब। जो क्रैब होता है ना, कैंसर जो वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम होता है काराकिनास। काराकिनास का मीनिंग होता है क्रैब। ठीक है, क्रैब एक इंसेक्ट होता है ना, उससे। लाइकिंग द डिसीज रैपिड एंड मल्टी डायरेक्शनल स्प्रेड क्रैब्स मूवमेंट। जैसे कि क्रैब चलता है ना मल्टी डायरेक्शन में, कुछ नहीं पता होता कि वो किधर को जाएगा। सेम उसी टाइप से जो कैंसर होता है वो स्प्रेड होता है बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द एब्रीविएशन सी ए इज़ कॉमनली यूज टू सिग्निफाई मैलिग्नेंसी। मतलब जो सी ए है वो यूज़ होता है कैंसर के लिए। मतलब कैंसर होगा तो सी ए वर्ड यूज़ होता है जो डायग्नोस करता है। लाइक जैसे सी ए ब्रेस्ट और सी ए प्रोस्टेट। अगर कैंसर होगा ब्रेस्ट में तो सी ए ब्रेस्ट बोलेंगे, सी ए प्रोस्टेट बोलेंगे, कुछ इस टाइप से। ठीक है, it is important note that while all cancers manifest as tumor, not all tumors are cancer. ये बात इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि कैंसर्स जो होते हैं वो ट्यूमर्स होते हैं, बट ट्यूमर्स आर नॉट कैंसर। कैंसर्स आर ट्यूमर। ठीक है, बट ट्यूमर आर नॉट कैंसर। ठीक है, आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई होगी, इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, अब कैंसर के अंदर दो टर्मिनोलॉजी आते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। एक है हाइपरप्लाजिया, दूसरी है न्यूप्लाजिया। हाइपरप्लाजिया क्या होता है कि नॉर्मल सेल्स में इंक्रीज होता है नंबर ऑफ नॉर्मल सेल इन नॉर्मल अरेंजमेंट। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है नॉर्मल अरेंजमेंट में। मतलब जैसे सेल की ये स्ट्रक्चर है ना, कुछ इस तरीके से। ये नॉर्मल सेल है तो नॉर्मल सेल में इसमें इंक्रीज होगा नंबर। ठीक है, हाइपरप्लाजिया में। ठीक है, न्यूप्लाजिया में इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इज एबनॉर्मल अरेंजमेंट। इसमें नंबर ऑफ सेल भी, इसमें भी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, लेकिन अनअरेंजमेंट, कुछ नहीं पता कहाँ इंक्रीज हो जाएगा सेल। ठीक है, इट फॉलो पॉलीक्लोनली। ये फॉलो करता है पॉलीक्लोनली हाइपरप्लाजिया। ठीक है, और ये मोनोक्लोनली, एक ही चलता है। ठीक है, फैलता है फिर वो। प्रेजेंट इन बिनाइन ट्यूमर। जो हाइपरप्लाजिया होता है वो प्रेजेंट होता है बिनाइन ट्यूमर में। जो न्यूप्लाजिया होता है वो प्रेजेंट होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर में। ठीक है, ये डिफरेंस है। ग्रोथ इसकी स्टॉप हो जाती है आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टिमुली। अगर सर्जरी वगैरह करते हैं तो हाइपरप्लाजिया जो होता है प्रेजेंट होता है बिनाइन ट्यूमर में, उसकी ग्रोथ हो जाती है स्टॉप। अगर सर्जरी हो, वो पार्ट निकाल दो जहाँ ट्यूमर है, तो वो ठीक हो जाता है। बट ठीक है, इसमें ग्रोथ भी फिर नहीं होती, ग्रोथ भी स्टॉप हो जाती है। बट जो न्यूप्लाजिया होता है उसमें सर्जरी भी हो जाए बट ग्रोथ स्टॉप नहीं होती है। ठीक है, ये हाइपरप्लाजिया कंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, न्यूप्लाजिया अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब कॉन्सेप्ट देखते हैं कैंसर का कि कैंसर कैसे कॉज होता है। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसर। कैंसर का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पॉइंट पहला है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, परमानेंट चेंजेस इन बेसिक सीक्वेंस ऑफ जीन्स। मतलब कैंसर कैसे कॉज हो सकता है, अगर जीन्स में वो है, अलग है सीक्वेंस। ठीक है,
तो जैसे कि सीक्वेंस होती है जीन की ABCDE, ये नॉर्मली सीक्वेंस है, मैं एग्जांपल लेके बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन ए यहाँ आ जाए, सी इधर आ जाए, ई आ जाए, डी आ जाए, बी, तो ये सीक्वेंस चेंज हो गई, तो क्या होगा, म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन होगा तो कैंसर भी कॉज हो सकता है, ठीक है। अब इसमें भी दो टाइप के म्यूटेशंस होते हैं। फर्स्ट है लीथल म्यूटेशन, सेकंड है नॉन लीथल म्यूटेशन। लीथल म्यूटेशन क्या होता है कि सेल डिस्ट्रॉय होता है, वी लीड्स टू डिसीज़, ठीक है। सेल डिस्ट्रॉय हुआ और वो डिसीज़ कॉज करेगा, ठीक है। लेकिन जो नॉन लीथल होता है वो डीएनए डैमेज विच रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्सिनोसिस, मतलब इसमें तो सेल डिस्ट्रॉय होता है लीथल म्यूटेशन में, ठीक है। इसमें होता है डीएनए, डीएनए डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। फिर कॉज करता है कार्सिनोजेनेसिस। कार्सिनोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कैंसर, फाउंडेशन ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर बनता है और कैंसर कॉज होता है। आई होप आप सब लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। और देखते हैं आगे, ये है जीन थ्योरी, ठीक है। जीन थ्योरी क्या है, ठीक है। इसमें प्रोटो ऑन्कोजीन होता है, ट्यूमर सप्रेशन जीन होता है, ठीक है। इसमें कई पॉइंट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जीन के बारे में। अभी हमने पढ़ा म्यूटेशन, ठीक है, कि म्यूटेशन कैसे होता है। देन फिर जीन की बारी, जीन में म्यूटेशन, फिर ट्यूमर कैसे कॉज होता है, इसके भी टाइप है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ A+ लर्निंग में। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।